जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। त्रिकाली स्वभाव का जो सूत्र अभी अपना चल रहा है, इस पर एक चिंतन करते करते इतनी गहराई तक पहुंच गया कि रहस्यमय दृश्य प्रस्तुत हो रहे हैं। यानी किसी भी जैनाचार्यों ने क्यों ये कहा कि जो कुछ भी तुम्हें करना है उसका त्रिकाली विचार करो, जो करना है वो त्रिकाली करो, जो सोचना है वो त्रिकाली सोचो, जो देखना है वो त्रिकाली देखो, जो सुनना है वो त्रिकाली सुनो, जो बोलना है वो त्रिकाली बोलो, जहाँ जाना है वहाँ त्रिकाली जाओ, जिसको पहचानना है त्रिकाली पहचानो, संबंध जोड़ना है तो त्रिकाली जोड़ो, संबंध तोड़ना है तो त्रिकाली तोड़ो, धर्म करना है तो त्रिकाली करो, पाप करना है तो त्रिकाली करो, राग करना है तो त्रिकाली करो, द्वेष करना है तो त्रिकाली करो। बहुत इसमें मैंने सारी बातें समझ में आ जाएंगी। दो बातें तुम्हारे लिए आश्चर्यकारी बोली। राग त्रिकाली करो, धर्मात्मा बन जाओगे। जिससे भी राग करना है त्रिकाली करना, वीतरागी बन जाओगे। द्वेष करना त्रिकाली करना, वीतरागी बन जाओगे। पाप को पाप मान के करना, पाप से रहित हो जाओगे। क्योंकि व्यक्ति जैसे ही त्रिकाली सत्ता पर जाएगा, जहाँ जहाँ भी ये त्रिकाली सत्ता के संबंध में मैंने चिंतन किया कि किन किन आचार्यों ने त्रिकाली सत्ता की बात कही, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसका त्रिकाली सत्ता, पर्याय की त्रिकाली सत्ता, गुण की त्रिकाली सत्ता, द्रव्य की त्रिकाली सत्ता, नरकों की त्रिकाली सत्ता, स्वर्गों का त्रिकाली सत्ता, मोक्ष का त्रिकाली सत्ता। इस शब्द में हर आचार्य मौन हो रहे हैं। ये तो कह दिया कि तुम यदि तत्व दृष्टि चाहते हो तो त्रिकाली स्वरूप समझो,
लेकिन त्रिकाली स्वरूप किसका समझूं? धर्म का, अधर्म का, भगवान का, पुण्यात्मा का, साधु का, डाकू का, धन का, दौलत का, किसका त्रिकाली स्वरूप समझूं? इस संबंध में कुछ बोल ही नहीं रहे आचार्य। बस उन्होंने कह दिया त्रिकाली स्वरूप समझो। ऐसे ही उन्होंने कहा कि तुम द्रव्य दृष्टि रखना चाहते हो, उत्पाद व्यय ध्रुव को समझो। बस अरे कौन सा उत्पाद? नरक का उत्पाद समझू कि स्वर्ग का उत्पाद समझू? उन्होंने कहा द्रव्य के स्वरूप को समझो। कैसे समझू साहब द्रव्य के स्वरूप को? तो उन्होंने कहा कि लो हम बताते हैं, ऐसा समझो। कौन द्रव्य है, कहाँ द्रव्य है, कैसा द्रव्य है? तो उन्होंने कहा उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत। जहां जो देखो, अब ध्यान की बात कर रहे हैं, द्रव्य का ध्यान करो, द्रव्य पर दृष्टि रखो। द्रव्य किसे कह दिया? उत्पाद व्यय द्रव्य से जो युक्त है वो द्रव्य है, और उसका लक्षण सतरूप है। अब कौन सा उत्पाद? उत्पाद तो नरक भी है उत्पाद में, स्वर्ग भी है उत्पाद में, गाली भी उपवाद है। बोले जो गाली दे रहा हो वो भी द्रव्य है, जो पाप कर रहा हो वो भी द्रव्य है, वो भी ध्यान करो। द्रव्य का ध्यान करना ना। कई भी एक भी आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कौन सी उत्पाद व्यय ध्रुव का ध्यान करूं। तुम बालक अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में तो टारगेट दे दिया, पंच परमेष्टि की पर्याय जिसमें हो उसका ध्यान करना, गंदी पर्यायों का ध्यान नहीं करना। तुम साधु की पर्याय का ध्यान करना, डाकू की नहीं। तुम धर्म की पर्याय का ध्यान करना, अधर्म की नहीं। लेकिन आगे जाके उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए कोई भी, क्या तुम्हें ध्यान करना है? कुछ भी नहीं, तुम्हारी जो मर्जी पड़े सो करो। द्रव्य दृष्टि रखना, उत्पाद में राग द्वेष की पर्यायों का चिंतन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मन बाजार में जावे तो जाने दो, जहां तेरा मन जाता है जाने दो, क्योंकि बस द्रव्य दृष्टि रखना, उत्पाद व्यय का त्रिकाली स्वरूप समझना, ये ध्यान रखना। जम किंचन्तो निरीह वित्ति हवे जदा साहू, ऐसा कुछ पूज्य नेमीचंद महाराज ने लिखा। तुझे जो चिंतन करना है बस द्रव्य दृष्टि रखना। द्रव्य दृष्टि का दूसरा नाम है निरीह वित्ति। निरीह वित्ति कहो, द्रव्य दृष्टि कहो, ज्ञायक दृष्टि कहो, ज्ञाता दृष्टापन कहो। ज्ञाता दृष्टा वाला भी तो जान रहा है, निरीह वित्ति, न मिटाने का भाव है, न बनाने का भाव है, न छोड़ने का भाव है, न ग्रहण करने का भाव है, न अच्छा कहने का भाव है, न बुरा कहने का भाव। इसको बोलते निरीह वित्ति। निरीह वित्ति का अर्थ है नहीं है कि हम घृणा करें, निरीह वित्ति का अर्थ है नहीं कि हम उसको छोड़ दें, निरीह वित्ति का अर्थ है नहीं कि हम त्याग दें, निरीह वित्ति का अर्थ है तटस्थ हो जाना। जो जैसा है वैसा है, कुछ भी नहीं करना। पापी है तो है, तुम कौन होते हो राग द्वेष करने वाले? जब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जब स्वरूप में चला जाता है, तब वह कुछ नहीं जानता। वो कहता क्या न्याय क्या अन्याय है। दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्या गजब की पंक्ति है। मैं तो इस पंक्ति को बड़ा, बहुत ज्ञायक स्वभाव है इसमें, ज्ञायक स्वभाव। वहां ये नहीं कहा कि सज्जनों को देखकर क्रोध नहीं करना, बहुत गजब बात। व्यवहार में हम यही कहते, अरे भाई अच्छे लोगों पर क्रोध नहीं करना, साधु संतों पर क्रोध नहीं करना, सज्जनों पर बुरी दृष्टि मत रखना, सज्जनों के प्रति बुरा भाव मत रखना। ये नीति है। कोई आज तक एक नीति नहीं बनी मेरी दृष्टि में कि बुरे लोगों पर बुरी दृष्टि नहीं रखना। बुरा है तो बुरी दृष्टि होगी, डाकू है तो क्रोध आएगा। सारी नीतियां यही हैं, जितनी भी नीतियां बनाई दुनिया ने। अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे लोगों के साथ बुरा व्यवहार मत करो। उमा स्वामी महाराज खुद कहते हैं, मिथ्यात
मिथ्यात के बंध में केवली सुत संग धर्म देवा वर्ण बाधो दर्शन मोहस। केवली भगवान के प्रति उल्टा मत सोचो, संघ के प्रति उल्टा मत सोचो, देवों के प्रति उल्टा मत सोचो। सब अच्छे नाम लिए, केवली सुत संग धर्म देवा, ये सब अच्छे लोग। केवली अच्छे हैं, धर्म अच्छा है, संग अच्छा है, देवता भी सज्जन है, इनके प्रति उल्टा मत सोचना, इनका उल्टा मत सोचना। लेकिन दूसरी पंक्ति कह रहे हैं तो फिर महाराज जी इन पे उल्टा नहीं सोचना, लेकिन डाकू को साधु मान लूं तो ये उल्टे में आएगा कि सुलटे में? पापी को धर्मात्मा मान लूं तो उल्टे में आएगा कि सुलटे में? जो केवली नहीं है उसको केवली मानना नहीं, ये नहीं कहा जैनाचार्यों ने। उन्होंने कहा अच्छे लोगों के प्रति बुरे भाव मत रखना, तो बुरे के प्रति अच्छे भाव रखूं? नहीं। ये पंक्ति का अर्थ है नहीं है कि हम दुष्ट दुर्जन क्रूर कुमारगतों के प्रति अच्छा भाव रखें। बहुत आगे की पंक्ति है, शुद्ध समय सार की पंक्ति है, शुद्ध समय सार है, इसमें पूरा झलकता है। इसका लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं। वो कहते महाराज जी इसका अर्थ है कि हम पापियों का समर्थन कर रहे हैं, हम पापी की प्रशंसा कर रहे हैं। आपने कहा कि दुष्ट जनों के ऊपर क्रोध नहीं करना। नहीं, मैं क्रोध नहीं करने की बात कही है, उनकी प्रशंसा करने की बात नहीं कही, उसका समर्थन करने की बात नहीं कही, उसके साथ देने की बात नहीं कही। ये नहीं कहा कि वो दुर्जन हो तो उसको कहना शाबाश बेटा खूब और कर। ये नहीं कहा कि डाकू हो तो कहना शाबाश बेटा बहुत बढ़िया डाका डाल, कहीं कमी पड़ जाए तो मैं भी चला चलूंगा। ये नहीं कहा। बहुत बड़ी बात। दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षोभ शब्द कहा, क्षमा शब्द भी नहीं कहा। क्षमा शब्द थोड़ा सा हल्का है, बहुत हल्का है। क्षमा शब्द धर्म है, लेकिन धर्म से भी योग ऊपर चीज होती है माध्यस्थ भाव, तटस्थ भाव, ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव धर्म नहीं है, धर्म तो साधन है। धर्म नहीं है ज्ञायक भाव, साम भाव, समता भाव, शुद्ध उपयोग, ये धर्म नहीं है, ये धर्म से बहुत ऊपर है। क्षमा भाव में तो हमारा कर्तव्य है, एहसान है, ले मैंने तुझे क्षमा किया, जा। क्षमा में तो बहुत 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 छोटापन आ गया। किसी ने मुझे गाली दी, चल चल मैं तुझे क्षमा करता हूं, यानी कुछ एहसान लाद रहे हैं, कुछ हम उसके ऊपर बहुत एहसान कर रहे हैं, मैं उसको माफ कर रहा हूं, कम नहीं कर रहा हूं। तूने गलती तो ऐसी की थी कि क्षमा के योग्य नहीं थी, लेकिन अब ठीक है, मैं महाराज हूं ना, मैं महाराज हूं इसलिए चल तुझे क्षमा करता हूं। महाराज नहीं होता तो बता देता मैं। इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है भैया? महाराज नहीं होता तो बता देता मैं। इसका अर्थ तुम्हें क्या लग रहा है? यानी अंदर तो उबल रहा हूं, अंदर तो कसाय हो रही है। होता है ऐसे कई बार, तुम लोगों में कई बार झगड़ा हो जाता है ना। ध्यान रखना, मंदिर नहीं होता तो मैं बता देता। अभी मंदिर है ना, बाहर चलो फिर बताता हूं। मंदिर नहीं होता तो बता दो, भगवान सामने बैठे ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। क्या बोलता? महाराज जी थे इसलिए मैंने नहीं बोला, महाराज जी थे इसलिए नहीं बोला। मैं क्या करूं? महाराज जी नहीं होते तो आज तुम बच नहीं सकता था। वो तो महाराज जी थे, मैं तो इसलिए नहीं बोला हूं कि महाराज जी चतुर्मास कर रहे हैं, अभी महाराज जी को विकल्प आ जाएगा। नहीं तो तूने गलती तो ऐसी की है कि मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। आपने क्रोध कर लिया, आपने क्रोध कर लिया, आपको कर्म का बंध हो गया, आपने क्षमा नहीं किया है, आपने मान कसाई को बढ़ावा दिया है। क्रोध को तो पी गए और मान का अंकुर फूट गया।
फूट गया मान, मैंने माफ कर दिया, नहीं तो महाराज नहीं होते तो क्या, देखो अकड़ के आ रही है, महाराज नहीं होते तो, गर्दन देखना मेरी, कौन सी कसाय प्रकट हो रही, मान कसाय, मान बहुत बड़ी मान कसाय, क्रोध कसाय से भी ज्यादा खतरनाक मान है। क्रोध तो क्षणिक होता है, मान क्षणिक नहीं होता है। मान क्रोध से, मान का काल ज्यादा है। अपन क्रोध कम करते हैं, मान ज्यादा करते हैं। क्रोध बहुत कम करते हैं, 24 घंटे में व्यक्ति क्रोध कम करता है। आप देखना, आपको गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन मान ज्यादा है। थोड़ी किसी ने बात नहीं मानी, थोड़ा ही सब विपरीत हुआ, 24 घंटे में क्रोध के बार कि लोग कितने बार क्रोध करता है, और मान का देखा जाए तो मान का बार बहुत ज्यादा है, मान का काल बहुत ज्यादा है। मान तो भरा ही रहता है, थोड़ा सा भी अपने विपरीत हुआ, प्रेस्टीज, मान कसाय के धक्का लग गया। मान कसा सबसे ज्यादा, और मान से ज्यादा मायाचारी, हर समय 24 घंटे एक ही चिंतन, मेरी कलई ना खुल जाए, मेरे पाप दुनिया की दृष्टि में ना आ जाएं, मेरी कमी दुनिया को पता ना चल जाए। 24 घंटे मायाचारी। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो कुछ ना कुछ छुपा के ना रख रहा हो, कुछ ना छुपाता हो, जो दुनिया में मायाचारी नहीं करता हो, एक भी नहीं है। कहीं ना कहीं से मायाचारी है, कहीं ना कहीं से पाप है, कहीं से नहीं पाप। ऋजुता का एक बहुत अच्छा लक्षण दिगंबर मुनि के संबंध में दिया शास्त्रों में। वस्त्र पहनना कोई पाप है, कोई विकार है, कोई लज्जा है, कहीं ना कोई गड़बड़ी है। निर्विकार है, निर्दोष है, लज्जा नहीं आती। बालक को कोई विकल्प नहीं आता, कौन स्त्री है कौन पुरुष है, उसके मन में परिणाम भी नहीं आता। सारी दुनिया लोग कहती रहती है, अरे बच्चा है, बच्चे को पता ही नहीं कि मैं नंगा हूं, होश ही नहीं उसे। ये भी पता नहीं कि मैं नंगा हूं, ये भी पता नहीं कि यहां पर कौन बैठा है, ये भी पता नहीं कि महिला या पुरुष है। बस दिगंबर मुनि की दशा यही कही, यथा जात मुद्रा बालकवत। उसे पता ही नहीं कि मैं दिगंबर हूं, उसे पता ही नहीं कौन महिलाएं हैं कौन पुरुष हैं। दिगंबर साधु को अपनी उम्र का पता नहीं रहता। जिस दिन उम्र का पता आ जाएगा, दिगंबरत खंडित हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। जब जब उम्र को पता चले मैं जवान हो गया, जवानी चढ़ेगी, भ्रष्ट हो जाएगा मन। जवान व्यक्ति का मन कभी निर्विकारी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। 8 साल के बाद व्यक्ति का मन कभी निर्विकारी नहीं हो सकता, यदि उसको महसूस हो जाए कि मैं इतने साल का हो गया, मैं इतने साल का हो गया। इसलिए जैन मुनि का जन्मदिन नहीं मनाते, क्योंकि जन्मदिन मनाते ही उसे पता चल जाएगा मैं इतनी उम्र का हो गया, और ये पता चलते ही मन विकारी हो जाएगा, विकार जाग जाएगा। सबसे पहले कहा तुम डेट ऑफ बर्थ भूल जाओ, तुम डेट ऑफ बर्थ भूल जाओ, और डेट ऑफ बर्थ ध्यान मत रखो तुम कितनी उम्र के हो गए। तुम यथा जात सद्या जात बालक। क्या उपमा दी, तुम कौन हो, तुम्हारी उम्र क्या है, सद्या जात बालक। बस सद्या जात यानी छोटा बालक जन्म, बस यही कहा। तुम्हारी उम्र कितनी है, बोले सद्या जात बालक की उम्र कितनी है। यदि 24 घंटे 100 साल का हो जाए साधु, उसको भी कहा तू अपने मन को बालक के समान बना ले, तू बालक है। शास्त्रों में दिगंबर जैन मुनि को सद्या जात बालक वत कहा, जिसका मन, जैसे बालक का मन को विकल्प नहीं आता कि मैं किन के बीच में जा रहा हूं,
दिगंबर साधु को विकल्प नहीं आता, महिलाएं भी खड़ी रहती हैं, चौके में आहार में भी जाता है, कौन बूढ़ी है, कौन जवान है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, वो तो बालक है ना, उसका मन तो बालक हो गया। सद्याजात बालकवत, सद्याजात बालकवत जिस साधु का मन हो जाए उसका नाम है दिगंबर मुनि। मजाक मत समझो, हैं? एक जवान अपने आप को बालक की अनुभूति कैसे करेगा? आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन एक जवान बालक पने का अनुभव नहीं कर सकता। कैसे करे? जवान है, कैसे कहे प्रौढ़ है, कैसे कहे वृद्ध है? उससे कहा बालक का अनुभव करो, तुम बालक हो। 1 मिनट कल्पना करना महानुभाव, आप लोग सभी लोगों से मेरा कहना है, आपकी उम्र जो भी हो गई हो, थोड़ी कल्पना करो, तुम बालक की अनुभूति करो, गोदी वाले बालक की। तुम्हें आज का होमवर्क ध्यान दिया जाता है, हर व्यक्ति कल्पना करेगा मैं बालक था नहीं लगाया मैंने क्या क्या भैया, मैं बालक हूं। असंभव, बहुत कठिन, बहुत कठिन। मैं बालक हूं, अनुभूति करना, था नहीं। अपने बालकपन की फोटो सामने रखना अभ्यास के लिए, बहुत छोटे की, और उसको देख देख करके था हटाना है। क्या हटाना है? बस इसी का नाम साधना है, इसी का नाम तपस्या है। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। कुछ नहीं करना, उस बालक में था हटा दो। जब भी तुम्हें बालकपन की फोटो दिखेगी, मैं ऐसा था, बस यही खतरनाक, यही संसार है, यही पाप है, और इसी कारण से तुम्हारा मन गलत हो गया। मैं बालक था, यही मान है, यही कसाय है, यही मायाचारी है, और यही तुम्हें पापी बना रहा है। मैं था। कुछ नहीं करना बंधु, साधु बनने के लिए कोई ज्यादा तपस्या नहीं करना, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना। बस बचपन की फोटो, जब तुम जन्म हुआ था, जब तुम मां की गोदी में थे, बस इतनी साधना कर लो, था नहीं, आज भी मैं वही हूं, बस मैं हूं। मां तो यही कहती है, जिनवाणी तो यही कहती है, तुम बिगड़ चुके, तुम अपने आप को बड़े मानने लगे, तुम अब बहुत खतरनाक हो गए हो, अब तुम्हारा विनाश निश्चित है, तुमने बड़ा माना। मां कहती है मेरी दृष्टि में आज भी तुम वही है, तुम बड़ा कब से हो गया। मैं बहुत बार कहता हूं महानुभाव, कितनी बड़े राष्ट्रपति बन जाना, लेकिन मां के सामने जाना, जब बेटे बन के जाना, बालक बन के जाना। वही लाड़, वही प्यार, वही समर्पण, वही त्याग, वही आकर्षण। मां के बिना तुम 1 मिनट नहीं रहते थे। कल कहा था ना मैंने, मां के बिना, मां 10 मिनट को पार्ले में छुड़ाती थी, सुलाती थी, तुम रो पड़ते थे। हर बालक मां से 24 घंटे मां के पास रहना चाहता है, मां से दूर ही नहीं। और मां कहती भाई थोड़ा तो दूर हो जा, मैं भोजन तो कर लूं, नहीं रहना चाहता। वो मां ने देखा है, वो मां ने देखा है कि ये बालक मेरे बिना 1 मिनट नहीं रहता। पालने में भी जब रहते हो, जब नींद आ जाती है तब सुलाते। यदि जागते हुए मैं तुझे पालने में सुनाया तो तू चिल्ला पड़ता है, रो पड़ता है। पालने में तो वो कब सुला पाती है? जब वो बेहोश हो जाता है, अवचेतन दशा पहुंच जाता है, निद्रा में चला जाता है, सुला दे। जागते हुए तो वो पालने में भी नहीं सोए। इतना प्यार, इतना प्यार। वो बात बताता हूं, अभी प्यार उसका किस लिए था, कल जो बात चर्चा चल रही थी। इतना प्यार। अब क्या हो गया, तू मां की तरफ देख ही नहीं रहा। मां तरस रही है कि 2 मिनट तो मेरे पास बैठ जा बेटा, तू बैठ ही नहीं रहा।
कल माँ कहती थी बेटा बोलना बंद कर, चुप। बच्चे को माँ को कहना चुप। और आज क्या हो गया, माँ दो शब्द सुनने को तरह से, बेटा दो शब्द तो बोल ले मेरे से, मेरे पास टाइम नहीं है। दो शब्द नहीं बोल रहा है। बेटा थोड़ा इधर तो देख ले, देख भी नहीं रहा है। मेरी दो बातें सुन तो ले, सुन नहीं रहा है। क्या हो गया तुम्हें, क्यों बिगड़ गए तुम ऐसे? महाराज जी अब हम बड़े हो गए। बड़े नहीं हो गए, दही बड़े हो गए। बड़े नहीं हो गए हो, दही बड़े हो गए हो। कोई मतलब ही नहीं रहा। अब तुम्हारे मिटने के दिन आ गए, अब बर्बादी के दिन आ गए। अब मैं राष्ट्रपति बन गया हूं, अब मैं कलेक्टर बन गया हूं। मां बेटा नहीं रहा हूं, मेरी शादी हो गई, मैं बेटा नहीं हूं, मैं पति बन गया हूं। पति यानी अधिपति, स्वामी बन गया हूं। अब मैं छोकरा नहीं हूं। मैं बाप बन गया हूं, अब मैं बेटा नहीं हूं। ओहो, सावधान। मां के सामने कभी बाप बन के मत जाना। मां के सामने अब तुम बाप बन गए हो ना, बेटे के बाप बन गए हो ना, बेटा हो गया। बेटे के सामने बनना, मां के सामने कभी अनुभूति में नहीं आ जाए मैं बाप बन गया हूं। मां के सामने कभी तुम पति बन गए हो, मां के सामने कभी यह अनुभूति नहीं आ जाए कि मैं पति हूं। मां के सामने जाते आ जाए मैं बेटा, मात्र बेटा हूं, ओनली, कुछ नहीं हूं, नथिंग। ना मैं राष्ट्रपति हूं, ना मैं कलेक्टर हूं, ना मैं बाप हूं, मैं ना पति हूं, ना मैं कुछ नहीं हूं। मैं मात्र एक बेटा हूं मां के सामने, मां के सामने। और जब मैं बेटा हूं तो मां के बिना कैसे रह जाऊंगा? मां को कैसे छोड़ दूंगा? वही बेटे मां को छोड़ के चले जाते हैं, मां बाप से अलग हो जाते हैं जो बड़े हो गए। कौन बेटा मां को छोड़ से, मां पिता से अलग होता है? जो पति हो गया। हे मूर्ख, तो एक स्त्री का पति था, मां का पति नहीं, मां का अधिपति नहीं। एक स्त्री का स्वामी है, मां का स्वामी नहीं। एक स्त्री का तूने अधीन किया है, मां को अधीन नहीं किया है। तो एक स्त्री का मालिक बना है, मां का मालिक नहीं बना। और तूने त्रिकाली मान लिया, मेरी शादी हो गई, मैं पति हूं, और बेटा बन भूल गया। अब बेटा गायब कर दिया। अब मां के सामने भी तेरा पतिपन आ रहा है, मां के सामने भी तेरी अनुभूति आ रही, मैं एक पत्नी का पति हूं, मैं एक पत्नी का पति हूं। ये भाव तेरा मां के सामने आ रहा है, बस यही पाप तुझे अलग कर देगा, मां को छोड़ देगा। अब मां के प्रति तुम्हारा राग खत्म हो जाएगा, तू छोड़ देगा, मैं पति हूं ना। अब तुम स्त्री की बात मानोगे, मां की नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या दुर्गंध आ गई है। 24 घंटे तुम क्या हो हैं? 25 साल की मां का प्यार टूट गया। एक साल भर की स्त्री ने एक जादू कर दिया, नहीं, उसने जादू नहीं किया। पुरुष पर कभी स्त्री का जादू नहीं चलता, बलवान पर कभी शक्तिहीन का जादू नहीं चलता। ये ध्यान रखना। एक बार मुझे यहां कोई दर्द हुआ, शेखावाटी की घटना है। वो रैकी वाले आते ना, रैकी वाले, उन्होंने थोड़ा रैकी करने का प्रयास किया। 2-3 दिन वो रैकी करते करते कुछ भी आराम नहीं हुआ। बोले महाराज जी मेरी विद्या को कुछ हो गया, आराम तो होना चाहिए। मैंने घबराओ मत, तुम्हारी विद्या सही है, लेकिन तुम्हारी विद्या मेरे पे नहीं चलेगी, क्योंकि तुम्हारी विद्या है उस पे चलेगी जो तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगा, जो थैंक्स कहेगा, जो आभार मानेगा, उस पर चलेगी। मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम पहले ही मेरे सामने समर्पित हो गए, अब तुम्हारा प्रभाव मेरे पर, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे पर चलेगा कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पर चलेगा। बात समझो।
अब रेकी का अर्थ है आशीर्वाद, आल्सो आशीर्वाद, रेकी। अब मैं बड़ा हूं, बोलो तुम्हारे आशीर्वाद में दम ज्यादा है कि मेरे में? अब नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें पहली रेकी दे दी। आपने आते ही नमोस्तु किया ना, मैंने हाथ उठा दिया, मेरी रेकी तुम्हारे में प्रवेश कर गई। अब तुम्हारी रेकी मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, घबराओ मत, तुम्हारी विद्या चलेगी। जो तुमसे छोटे, जो तुमसे रिस्पेक्ट करेगा, जो तुम्हारा आदर करेगा, जो तुम्हारी विद्या को मानेगा, मैं आभार नहीं कर सकता, मैं थैंक्स नहीं कह सकता, इसलिए आपकी विद्या काम नहीं करेगी। आप देखना, जितने जितने लोग मंत्र तंत्रवादी होते हैं, ये दिगंबर मुनि के पास नहीं आते। बहुत देखना, आप कभी प्रयास करना, और खास तौर से तुम मेरा नाम ले देना, किसी को भूत आते हो, पलित आते हो, देवता आते हो, तो उनसे ये कहना कि साहब आपको इतनी अच्छी बात है, इतने देवता, इतनी शक्ति है, चलो महाराज के पास चलते हैं, उनके पास लाके दिखाना। वो नहीं आएगा, पक्का है, वो आ ही नहीं सकता। शक्तिहीन का प्रभाव शक्तिमान के ऊपर नहीं पड़ता। छोटे बल्ब का प्रकाश कभी बड़े बल्ब के प्रकाश को निस्तेज नहीं कर सकता, कभी नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ेगा। हम कितने ही आशीर्वाद देवें, मेरा आशीर्वाद मेरे गुरु को कभी नहीं फलेगा। फलेगा? आप लोग बोलो ना। लेकिन गुरु का आशीर्वाद मेरे लिए फल रहा है, फलता है, फलेगा, क्योंकि वो मेरे से शक्तिमान है, मेरे से बड़े हैं। मैं उनको नमोस्तु करता हूं। जब मैंने नमोस्तु कर लिया, अब मैं 100 आशीर्वाद दूंगा वो तो खत्म वही हो गया, नमोस्तु करते ही आचार्य का आशीर्वाद पड़ेगा। मैं कितना भी भाव ना भाऊं, भगवान को मेरा आशीर्वाद नहीं फंसेगा, लेकिन भगवान का आपको हमारे लिए फंसेगा। मेरा आशीर्वाद बड़ों के लिए बिल्कुल कार्यकारी नहीं, लेकिन जो मेरे से छोटे हैं उनको ये आशीर्वाद बोल दो ना, बोल दो ना। तुम तो सैंपल लिए बैठे हो मेरे आशीर्वाद का। कितने लोग बैठे हैं जो कहते महाराज जी आपका आशीर्वाद से हमें ये हो गया, हमें ये हो गया, हमें ये हो गया, हमें ये हो गया। होगा, पक्का होगा, क्योंकि तुम मेरे से छोटे हो। तुम आते ही मुझे, तुम देखते ही तुम्हारी आंखों ने कहा मेरे से बहुत महान शक्ति को देख रहा हूं। रैकी चालू, रैकी चालू, वरदान चालू। जैसे तुम्हारी आंख पड़ी, तुम्हारे मन में क्या आया? मेरे से अधिक शक्तिमान, मेरे से अधिक पावन, मेरे से अधिक सामर्थ्य। ये भाव तुम्हारा गुरु को देखते ही आया कि नहीं? बोलो, देखते ही आया कि नहीं? अवभाग्य मेरो उदय आयो, दरस गुरु जी को लख लयो, छवि बीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि। ये जो तुम्हारा भाव आया, आंख से तुम्हें वरदान चालू हो गया, उसी समय रेकी चालू हो गई। तुम्हारे पाप कटना छूट गए, दर्शन से कट जाते। कैसे हो गया दर्शन से? भगवान तो जड़ बैठे हैं, भगवान तो किसी के कुछ करते धरते नहीं है, कुछ भी करना धरना नहीं होता, कुछ भी तो नहीं करते वो, फिर भी हमारे सब कुछ हो जाते। मैंने इस पर सोचा, भगवान तुमको, तुम्हारा नियम है मैं किसी का कुछ नहीं दूंगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, तू मर रहा है सो मर, मैं कुछ नहीं करूंगा। अपन लोग कहते हैं भगवान की कृपा से हमारा ये काम हो गया। हम कहते हैं, आप भी कहते, मैं भी कहता हूं। एक बार मैंने भगवान से पूछा कि भगवान आप ऐसा क्या करते हो कि आपका जो अभिषेक करके जाता है, आपका दर्शन करके जाता है, उसके निधत्त निकाचित कर्म क्षय हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं कुछ करता ही नहीं हूं, मैं कुछ करते ही नहीं। तो ये सारी झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं कह सकता। मैंने गारंटी है, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। मैंने जनता के सुख के लिए एक माला भी नहीं फेरी, ध्यान भी नहीं किया मैंने। तू बात कर रहा है, मैं पहचानता भी नहीं हूं, मुझे पता भी नहीं कौन दुखी है। भगवान क्या बात कर रहे हो? आपने कुछ नहीं किया? बोले नहीं। तुम्हें पता नहीं कौन दुखी है? बोले नहीं। आपके दरवाजे रो रहा था कौन, मालूम नहीं? बोले नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है। मैंने ना किसी को सुखी करने का, भगवान की बात कर रहा हूं, मैंने किसी को सुखी करने का ना मैं कोई ध्यान कर रहा हूं, ना जाप कर रहा हूं, और ना मैंने किसी को सुखी करने का भाव। मुझे पता ही नहीं कौन दुखी है, मैं तो ध्यान में लीन हूं।
भगवान को कोई खबर नहीं है कौन गाली दे रहा है, कौन भक्ति कर रहा है, कुछ बनता उनको पता ही नहीं, मालूम ही नहीं। यही नहीं पता कौन दुखी है कौन सुखी है, वे सब बेखबर है। पुजवर कुंद कुंद भगवान नियम सार में कहते भगवान कुछ नहीं जानते, कौन दुखी है कौन सुखी है। वे भक्त को ही नहीं पहचानते, भक्त और दुश्मन को ही नहीं पहचानते, कौन भक्त है कौन दुश्मन है। वे तो स्थित प्रग हो गए, अपनी आत्मा में लीन हो गए, अपने आत्मा में स्थिर हो गए। आत्मा के अलावा सर्वज्ञ भगवान कुछ भी नहीं जानते। जानने में आता है, अनुभव में नहीं आता। दर्पण तले सकला प्रतिफलंती मालिका यश। कैसा आनंद जब ये पंक्ति को ध्यान करते हैं, ऐसा आनंद ज्ञायक भाव झलक रहा है और हमें पता नहीं। देख रहा हूं, पश्यन्यपि न पश्यति। सब कह रहे देख रहे हो महाराज आप, और साधु कहता मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। वो दुनिया कह रही महाराज आप देख रहे हो, और साधु के अनुभव में आ रहा है मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे अपनी आत्मा के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। पर आपकी आंख खुली है, आप देख रहे हैं। दुनिया कह रही है देख रहे हैं, और साधु कह रहा मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूं। दुनिया कह रही महाराज आप मेरी पूजा सुन रहे हैं, भक्ति सुन रहे हैं, भक्तांबर सुन रहे हैं। भगवान कहते मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, मैं सुन ही नहीं रहा। ओहो, भगवान के कान सुनते नहीं हैं, भगवान के काम सुनते नहीं हैं, फिर क्यों चिल्लाते हो जोर जोर से पूछा है। भगवान देखते नहीं हैं, भगवान बोलते नहीं हैं, भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान की तरफ से स्पष्ट निर्णय हो गया, पक्का रिकॉर्ड कर, भगवान से पूछ के आया हूं। भगवान कहते मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ दिया नहीं, मेरी लिस्ट में तेरा नाम नहीं। जब मुनिराज ही मूलाचार के अंदर आया, मुनिराज ही जब शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं, तो इनकी गोद में घायल हिरण आके गिरता है, चीत्कार करता बचाओ बचाओ। उन महाराज को खबर ही नहीं कि कौन रो रहा है कौन हंस रहा है, कैसी दशा हो जाती है एक मुनिराज की। फिर केवली भगवान तो बहुत आगे की चीज है महानुभाव। अब अपने, ये तो भगवान की बात हो गई। भगवान पहले बताओ झूठ बोलता है कि सही? तुम्हारा भगवान बोलो ना जल्दी, तुम्हारा भगवान झूठ बोलता है कि सही? जोर से बोलो। सही। तो मैं भगवान से पूछ के आया हूं। भगवान ने कहा मैंने किसी का दुख दूर नहीं किया, मैंने भावना भी नहीं भाई, मैंने जाप भी नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं है कौन सुखी है कौन दुखी है। मैं दवाई क्या दूंगा? मुझे पता ही नहीं है, कोई पता नहीं मुझे कौन दुखी है कौन परेशान है, कहां बाढ़ आ रही कहां नहीं आ रही मुझे कोई पता नहीं। मुझे कोई पता नहीं कहां पानी बरस रहा है कहां नहीं बरस रहा है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है, कौन हंस रहा है कौन रो रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं और मैंने कुछ किया नहीं। मैंने कि भगवान कुछ छुपा रहे हो आप, लगता है कि आप बीतरागी है ना, इसलिए आप हम लोगों जैसे जैसे अपन लोग कोई काम करते ना, कोई आप नहीं नहीं भैया मैंने कुछ नहीं किया। बड़े लोग ऐसे करते हैं। कोई कहा मरिया आपका बहुत उपकार है, आपने बहुत काम किया, तो बड़ा लोग क्या कहता है, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। बड़े ना बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। भगवान इसलिए नहीं बोला, मैं जानता हूं आप भगवान है ना, आप भगवान बहुत बड़े हैं, सब कुछ करने के बाद भी बोलते हो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर धीरे से क्या कहते हैं, देखना अपन लोग बहुत, ये जितने अपन लोग हैं ना, अपन से छोटा कहे महाराज जी आपने ये किया, आपका कोई व्यक्ति का आप, तो आप पहले कहा नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब उसको लगा कि मैंने कुछ नहीं किया तो कहीं ये ना हो जाए कि ये सही में जान जाए कि मैंने कुछ नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो जाए। अंदर की आवाज देखना, अंदर की मान कैसा है देखना। वही वाली बात है, किसी ने कहा रोटी खा लो, नहीं नहीं खा के आया हूं, और पेट पे चूहा कूद रहे हैं, भाव तो है। ये चलता है आप लोगों में होता है कि नहीं ऐसा? एक आध बार तो मना करोगे, और यदि तुम्हें ये पता चल जाए
कि मेरे एक बार मना करने पर एक अच्छा फिर ठीक है, तुम्हारी आदत पड़ गई ना एक बार मना करने की। और यदि तुम बूंदी पहुंच गए, बूंदी में नियम है, रोटी खाओ तो बनाओ, चाय पियो तो बनाओ। अब आप लोग सुन कहते हो तो मुझे खाओ तो बनाओ। तो वहां यदि तुमने ये आदत कर ली, उन्होंने कहा कि भाई भोजन करना है, नहीं नहीं खा गया, तो वो तुरंत कह दे अच्छा फिर ठीक है, बेटा भूखो भूखो मरोगे, सब जगह नहीं करना। वहां तो वो कह नहीं पाए, उसके पहले हाँ हाँ मैं आई इसलिए हूं। तो ऐसी आदत बड़े लोगों की होती है, लेकिन बड़े लोग संसारी प्राणी बहुत बदमाश होते। वो जानते यदि मैंने ये कह दिया मैंने कुछ नहीं किया भैया, मैंने कुछ नहीं किया, तो कहीं सामने वाला ये मान गया कि सही में मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर मेरा सम्मान की लिस्ट में से हाँ नाम, अरे भाई खुद पूछ के आया हूं, उसका नाम सम्मान की लिस्ट में लिखो। नहीं नहीं मैं उनसे खुद पूछ के आया, उन्होंने स्पष्ट कह दिया मैंने कुछ नहीं किया। तो धीरे से क्या, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अपना कर्तव्य किया है। हाँ, मैंने तो अपना, ये कहने की जरूरत क्या थी? ये कहने का अर्थ है ऊपर से तो कह रहा है नहीं किया, अंदर की बात है कर्तव्य। ये शब्द लगा दिया, ये है अपन संसारी जीवों का। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कर्तव्य किया है। मुझे नहीं खाना था, मुझे नहीं खाना था, मुझे नहीं खाना था, मैंने तो तुम्हारा मान रखा है। अरे बेटा बदमाश कहीं का, जब खाना ही था तो पहली बार में मना क्यों किया ये बता दो तुम। पहली बार में तुरंत तुमने मना क्यों किया? खाना था कि नहीं? खाना था। भूख लगी थी कि नहीं? लगी थी। तो फिर तुमने पहली बार मना क्यों किया? मायाचारी कहेंगे, पहली बार मना क्यों किया? और जब मना किया नहीं नहीं मुझे कोई भूख नहीं, तो फिर बाद में क्यों खा लिया? महाराज जी आपको मालूम नहीं। फिर तुम क्या कहोगे? देखना तुम्हारी मान कसाई कितनी बढ़ गई। खाना था, पहले मना किया, और फिर तुम उसने 2-3 बार कहा तो खाने बैठ गए। तो फिर मैं पूछता हूं, अब दूसरा कोई पूछता है, भाई जब तुम पहले मना कर रहे थे खाना नहीं है, मैं खा के आया हूं, फिर क्यों खा लिया? अरे महाराज जी आप नहीं समझते, मैंने ब्याई जी का मान रखा है। अरे वाह रे वाह, मानी, मैंने तो मान रखा है। अब तो इनका अपमान तो नहीं करते, कह रहे थे कि खा लो, तो फिर मैंने खाना तो नहीं था लेकिन मान रखा है। ये मान रखा नहीं है, यही मान कसाय है। खा का खा लिया और ढोल का ढोल दिया। खा का खा लिया और ढोल दिया कि नहीं मैंने तो मान रखा, खाना नहीं था, मैं तो खा के आया हूं। ये संसारी बड़े आदमी की आदत होती है, हमेशा काम कहेगा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, धीरे से कहेगा मैंने कर्तव्य किया। तो मैंने भगवान को यही कहा, अपनी तो वही आदत है, अपन लोग तो इसी नंबर में आते, हम भी और आप सब है, चिंता मत करना, अपन ऐसे ही करते। महाराज जी आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया। अरे भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर धीरे से मैंने तो, तुमने दुख दिया तो मैंने तो अपना कर्तव्य किया था। मैं भी कह दूंगा ये, महाराज जी आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, आप करते हैं, आप मेरा नाम हो रहा है। तो फिर पहले तो मैं क्या कहूंगा? नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया भैया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर धीरे से कहूँ मैंने तो अपना कर्तव्य किया है, क्योंकि मैं साधु हूं ना, करुणावान हूं ना, क्लिष्टेषु जीवेषु, मैंने तो मात्र कर्तव्य किया है। यही हो गया कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एहसान मानो, मेरे आशीर्वाद का एहसान मानो, मेरी शांति धारा का एहसान मानो, मेरे प्रवचन का एहसान मानो। अंदर से कहीं ना कहीं मान कसाय प्रस्फुटित हो रही है। जिस समय तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, गलत नहीं कह रहा हूं मैं तो ओरिजिनलिटी बता रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आज से तुम ऐसा कहना बंद कर दो। नहीं, मैं भी करता हूं, आशीर्वाद देता हूं, यही तो मेरा कहना है, यही तो मेरा कहना है। तुमने नमोस्तु किया, मैं दुखी हूं, तो मेरे मान कसाय है, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, मेरे आशीर्वाद से मेरा दूर हो जाए। जब जब साधु हाथ उठाता है उस समय उसकी मान कसाय का उदय होता है। मैंने तुम्हें छोटा माना, मैंने तुम्हें शक्तिहीन माना,
मैंने तुम्हें पुण्यहीन माना, मैंने अपने आप को शक्तिमान माना, मैंने अपने आप को पुण्यवान माना, मैंने अपने आप को समर्थवान माना। ऐसा माने बिना आशीर्वाद हो नहीं सकता। जब तक मैं आपको छोटा नहीं मानूंगा, पुण्यहीन नहीं मानूंगा, गुणहीन नहीं मानूंगा, तब तक आशीर्वाद कैसे उठेगा? जैसे मैंने कहा ना, बड़ों के लिए तो मेरा आशीर्वाद नहीं उठा। कभी आपने देखा कि मैंने कभी आचार्य जी को आशीर्वाद दिया? कभी देखा? फोटो मोटो हो देवेंद्र, कोई फोटो हो तेरी मुंगावली में, कहूंगी चतुर्मास किया था हैं? क्या तुम मुझे समझते हो कभी मेरा हाथ आचार्य श्री के लिए आशीर्वाद के लिए उठा है, उठ रहा है या उठेगा? बोल दो ना। तुम बोल भी दोगे महानुभाव, मेरा हाथ टूट सकता है, मेरा हाथ नष्ट हो सकता है, लेकिन मेरा हाथ कभी गुरु के लिए आशीर्वाद के लिए नहीं उठेगा। ना उठा है, ना उठ रहा है और ना उठेगा। और भगवान की तो अब बात मैं कहूं क्या? भगवान के लिए मैं आशीर्वाद दे दूं? अरे कभी कल्पना नहीं, संभव नहीं, उठ ही नहीं सकता। क्योंकि मैं मान चुका हूं ये मेरे से बड़े हैं और मैं क्या हूं। एक बार आगम सागर जी वहां मिले बागड़ में, तो उन्होंने आगवानी पर उपदेश दिया, अतिशयकारी महाराज। तो अभी तो श्रावक कहता था अतिशयकारी, तो मैं समझता श्रावक तो झूठा है, बोलता रहता, बटरंग भाई चमचागिरी करता है, तो ये तो मक्खन पालस। क्योंकि गृहस्थ है, कुछ भी कर सकता है। गृहस्थ की किसी प्रशंसा पर विश्वास मत करना, क्योंकि ये मक्खन पालस भी लगा सकता है, चमचागिरी भी कर सकता है, खुशामद भी कर सकता है। बाबा जी को खुश करना है ना, तो मैं कोई ध्यान नहीं देता था, कह दिया गृहस्थों का तो काम क्या है, कुछ भी कहते रहो। लेकिन मैंने कहा आज तो एक महावृत्ति कह रहा है, फिर महावृत्ति कह रहा है अतिशयकारी सुधा सागर महाराज की जय, और उन्होंने अतिशय सिद्ध बोला। अरे हमने कहा अब चमचागिरी मत समझना, अब मक्खन पालिस मत समझना। महावृत्ति मक्खन पालिस नहीं करता, महावृत्ति चमचागिरी नहीं करता। अब महावृत्ति मुझे अतिशयकारी कह रहा है, अब मुझे एकदम झन्न उतर गया। तुम्हारे मुंह से तो हमने हजारों बार सुना था, कोई फर्क नहीं पड़ा, सुनता ही नहीं मैं तुम्हारी। तुम कितनी उपाधियां, कितने गुणानुवाद तुम करते रहो, मैं सुनता ही नहीं, क्योंकि मेरा तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है कि तुम जो कुछ प्रशंसा कर रहे हो ये सब अंदर से कर रहे हो कि बाहर से कर रहे हो, सही में कर रहे हो कि बटरंगबाजी कर रहे हो। गृहस्थ का कोई भरोसा नहीं। लेकिन महावृत्ति ने बोला, एकदम उनने बोलते ही मेरा झन हो गया। मैंने कि मेरे में अतिशय है क्या ऐसा? और मुझे मालूम है कि मेरे में कोई अतिशय नहीं है, सब तुम लोग झूठ बोलते हो। मुझे मालूम है मेरे में कोई अतिशय नहीं है, किंचित मात्र भी अतिशय नहीं है। मेरी दृष्टि में कह रहा हूं, तुम्हारी दृष्टि नहीं पूछ रहा, तुम्हारी तो जो है सो तुम जानो। मेरी दृष्टि में मेरे में कोई अतिशय नहीं है, पक्का बोल रहा हूं। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में इतना तुम लोगों से सुनता हूं, इतना सब कुछ, लेकिन जब मैं देखता हूं मेरे पास वो अतिशय भी नहीं है, चमत्कार भी नहीं, शक्ति भी नहीं, फिर मैं चिंता करता हूं, फिर लोग क्यों कहते हैं मेरे से महाराज जी आपके आशीर्वाद से चमत्कार हो गया, आप अतिशयकारी, खूब बोलते हैं, आप सबको मालूम है। और मैं देखता हूं तो मैं फक्कड़ हूं, कुछ भी नहीं मेरे पास, जीरो। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं मेरे पास, जीरो। लोग तो यूं बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे तो पता चले जो तुम बोल रहे हो वैसा मैं हूं कि नहीं, मुझे तो नहीं पता चला, अभी तक पता नहीं चला। जो तुम प्रशंसाएं करते हो वो सब मेरे पास नहीं है। मैंने बहुत देख लिया महानुभाव, मुझे नहीं, तुम्हें पता नहीं कैसे दिखता है। या तो तुम्हें ऊपरी बाधा है कोई, तुम लोगों को ऊपरी बाधा है, जो है नहीं वो भी दिखता है। अरे भाई यहां कोई चीज नहीं है और दिख रही हो तो क्या क्या माना जाए?
मान लो कोई कहे भाई देखो यहाँ शेर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी को नहीं दिख रहा और एक को दिख रहा है, तो क्या मानोगे आप? एक कह रहा है शेर जा रहा है, शेर जा रहा है, शेर जा रहा है, और सब किसी को दिख नहीं रहा, तो आप उसे क्या मानते हो? महाराज जी कोई ऊपरी बाधा है इसको कोई ऊपरी बाधा है ही नहीं जब शेर, और कह रहा शेर दिख रहा है। इसी प्रकार तुम लोग जो टाइटल हमें लगाते हो ना, प्रशंसा करते हो, मैं तो यही मानता हूं इन सबको ऊपरी बाधा है ही नहीं। और तुम गाए जा रहा है कौन, महाराज जी ऐसे, महाराज जी चमत्कारी, महाराज जी अतिशयकारी, मैं हूं ही नहीं। तो मैं तो ये मान के छोड़ता हूं इन सबको ऊपरी बाधा है, जो नहीं है वो भी दिख रहा है। झाड़ा माड़ा लगवाओ रे, झाड़ा माड़ा, गंडा ताबीज बनाओ, कोई ऊपरी बाधा है तुम्हें? सबको ऊपरी, मेरे सारे भक्तों को ऊपरी बाधा है। दुश्मनों को नहीं कह रहा हूं, दुश्मनों में तो अरे हमारे दुश्मनों को कभी ऊपरी बाधा हो ही नहीं सकती। ये मेरा चमत्कार है, ये चमत्कार है, इसको चमत्कार कहो। मेरे दुश्मन को कभी ऊपरी बाधा नहीं होती, क्योंकि उसको वो कुछ नहीं दिखता जो नहीं है। लेकिन भक्तों को तो 99% का 100% लोगों को ऊपरी बाधा है। जो मैं हूं ही नहीं वो तुम्हें दिखता है। मैं खुद बोल रहा हूं, अपने मुंह से बोल रहा हूं, फिर भी तुम नहीं मानोगे, क्योंकि कैसे मान सकते हो? ऊपरी बाधा है ना। मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई मेरे में कोई अतिशय नहीं है, मेरे से शांति धारा करवा के क्यों लाखों रुपया देते महाराज जी करे ये बोलते हैं। मैं कहता हूं भैया बोली मोली लगा के तैयार कर लिया करो, मैं थोड़ा लेट आता हूं। महाराज बोली नहीं बढ़ती बोले 11-11 करता रहता हूं, क्योंकि वो 5 मिनट बढ़ जाएगा ना, देखिए तो बढ़ती नहीं। बंधु मैं कह रहा हूं मेरे में कोई अतिशय नहीं है। क्यों मेरे मुझ से बुलवा कर तुम लाख रुपया देते हो? मेरे मुख से नहीं बुलवाओ तो 11,000 में मिल जाएगी बेटा, वही भगवान। सुन लो रे पागल लोगो, हे भूतड़े भूतड़े, हाँ भूतड़े सुनो रे। विनोद इनको समझा भाई। ओ महावीर ये और ज्यादा पागल है, ये तो भूत नहीं लगा हो तो भूत और चढ़ा देता है। महाराज जी पढ़ेंगे, अब एक और भूत नहीं बढ़ रहा था बेचारा, वो महाराज के नाम से बढ़ जाएगा, इनको मालूम है। ये कम से कम 3-4 बार मेरा नाम बोलते हैं। जैसी बोली नहीं बढ़ती ना तो सोचते बोली कैसे बढ़ाऊं, तो फिर ये बोलते भाई सुनो महाराज जी पढ़ेंगे शांति धारा, महाराज के मुख से आपका नाम निकलेगा। तो मैं सोचता इससे क्या हो, और जैसे ये बोलते हैं हम तुरंत बोली बढ़ जाती है। महाराज जी पढ़ेंगे, और जिस दिन पता चल जाएगा कि आज महाराज जी नहीं आ रहे, 1-2 बार भक्तों को इन्होंने धोखा दे दिया। पहले तो बोल दिया महाराज जी आ रहे और मैं नहीं पहुंचा, तो वो कहता फंस गया। अब तो वो कहता पहले महाराज को आ जाने दो तब बोलूंगा। क्या है, आ जाने तो पहले देख लिया कि आ गए, नहीं तो तुम बोली चली जाए बहुत सस्ते में निपट जाओगे। मेरे से क्यों शांति धारा कराते हो? मेरे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 3 बार बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं मेरे में। क्यों कराते हो, क्यों कराते हो? और मेरे से नहीं कराने, कितना मेरे मुख से बुलवाने पर भगवान वही है, कलश भी वही है, जल भी वही है, लाखों में जाती है। और मुझे हटा दो तो 11,000 में क्या, सुरेश तो 1100 में करा देगा, पक्का है। क्यों भाई, जब मैं नहीं था तो 1100 में भी शांत धारा होती थी। ये तो कहता है आप तो 1100 दे दो, कर लो, मैं कर दू, मैं पढ़ा देता हूं। और शांति धारा भी वही पढ़ूंगा। वो और अच्छी पढ़ाना हो तो इसको विनोद के लिए जाना, ये और कहीं कहीं मैं कोई शब्दों को इधर उधर कर देता हूं, ये नहीं करेगा, ये बिल्कुल शुद्ध पढ़ेगा, एकदम रिफाइन। कितने रुपया में? मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत? पहले बताओ, तुम्हारा गुरु सही बोलता है कि गलत बोलता है? तो फिर जो मैंने बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्यों मेरे से पढ़वा? ये मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? बेटा फंसा लूंगा मैं, ध्यान रखना।
पहले ही तुमने कह दिया महाराज मेरा गुरु सही बोलता है, तो बोलो मैंने ये बोला कि मेरे से मत कराओ, मेरे से आशीर्वाद मत लो, मेरे इस आशीर्वाद में कुछ भी नहीं है, कोई चमत्कार नहीं, कोई अतिशय नहीं। मैं कह रहा हूं मैंने 50 बार इसको देखा, कितनी शक्ति है, कुछ नहीं हुआ, और मेरे पास कुछ भी शक्ति है भी नहीं। तो बोलो मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? जल्दी बोलो, जोर से क्यों नहीं बोल रहे? मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ओ देवियों आप लोग बोलो, मैं सही बोल रहा हूं कि गलत? गलत। तो तुम्हारा गुरु गलत बोलता है इसका अर्थ? बहुत बहुत मजेदार यही चीज है। वो ये तो कहेगा नहीं कि मेरा गुरु गलत बोलता है, लेकिन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मेरे गुरु में अतिशय नहीं है, ये भी पक्का है। बस इसी का नाम भक्ति है। गुणस्तोकम तदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति, तद बहुत कथा। भक्त कहता गुरु जी आप गलत बोलोगे संभव नहीं, लेकिन मैं गलत हूं यह भी संभव नहीं। मैंने प्रत्यक्ष देखा, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। इतना साहस तो नहीं कि मैं आपको कह दूं कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन महाराज ये भी कान खोल के सुन लीजिए, मैं भी दावे के साथ कह रहा हूं, तुम श्रावक, मैं भी जो बोल रहा हूं ये भी गलत नहीं है। मैंने अतिशय देखा है, मैंने चमत्कार देखा है। आप जबरदस्ती क्यों कहलवाना चाहते हो? मैंने देखा है। सत्य दो होते नहीं, सत्य एक होता है। और अब यहां सत्य क्या हो गए? महाराज कहता मेरे में कुछ है नहीं, और भक्त कहता है जो तुम्हारे पास है वो कहीं है नहीं। ये बात कहां से आ गई? ये दो सत्य कहां से आ गए? बस इसी का नाम भक्ति है। बस यही फलती है महानुभाव, यही फलती है। क्या तुम अपने महाराज को, तुम अपने गुरु को पापी कह सकते हो? गुरु को कह रहा हूं, दुष्टि कह सकते हो, माया भी। बहुत बड़ी रहस्य की बात है, कभी नहीं कह सकते। मेरा गुरु गंगा के समान निर्मल है, मेरा गुरु सब तरफ से पावन है, सब तरफ से। कभी गुरु के पास सुनना 3 बार धीरे से कान लगा के, गुरु स्वयं प्रतिक्रमण में बैठ के बोल रहा होगा, पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मलि मसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम। साधु स्वयं बोल रहा है, जिसको तुमने कहा पावन है, निर्मल है, बिल्कुल निर्मल है, कहीं से दाग नहीं है। और मुनिराज खुद प्रतिक्रमण करते कहते मैं पापी हूं, मैं दुष्टि हूं, मैं मायावी हूं, मैं रागी द्वेषी हूं। मेरा ये भाव तस्मिच्छामि दुक्कडम। संसार का हर जैन साधु दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करता है। 3 बार प्रतिक्रमण करना क्या बता रहा है? अपराध हुआ है। और भक्त क्या कह रहा है? सत्य क्या है? भक्त कह रहा है चलते फिरते सिद्धों सम। आहा, देखो तो आपकी दृष्टि ऊपरी बाधा नहीं मानूं तो क्या मानूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुनिराज 18 दोषों से सहित हैं, शरीर में बैठे हैं, और तुम्हें मुनिराज सिद्ध परमेष्टि दिख रहे हैं। क्या है ये चमत्कार है या ऊपरी बाधा है? भक्त ने जब मुनिराज को देखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि मुनिराज सिद्ध परमेष्टि है। मुनिराज मुनिराज है, क्योंकि सिद्ध परमेष्टि शरीर से रहित होते, शरीर अतीत है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अब तो समझने लगा, पहले नहीं समझ। मैं समझता था मुनिराज को सिद्ध परमेष्टि कहना तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, मुनि मुनि है। अरे मुनि को मुनि कहो तो भी ठीक है, मुनि को सिद्ध बना दिया तुम्हारी पूजा में। क्या है ये बता दो मुझे। मुनिराज है, मुनि कहो, ठीक बात जमती है। भाई मुनि है तो मुनि कह रहा, मुनि को पूजा में कह रहा है चलते फिरते सिद्ध। इतना झूठ है, इतना झूठ है। पहली बात तो सिद्ध चलते फिरते होते ही नहीं, वो तो,
और शरीर सहित होते नहीं। बोलो, तीरथ कह दिया, अरहंत कह दिया, साक्षात जिन मुद्रा। तुम्हारी पूजाओं को पढ़ करके पहले मुझे यही लगता था, पहले तो मैं समझता था ये सब बटरंगबाजी है, चमचागिरी।